हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ASITI जॉब में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कल वीडियो जो बनाया था पार्ट 1 सीटी के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस के बारे में, दोबारा से इसका पार्ट 2 आ गया है और ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीटी का जो भी आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है, इसमें आपको केवल रिवीजन करना है, ठीक है। आप उसको दिमाग में बिठा लो, रट लो, जैसे भी करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं आपको मारुति सुजुकी में परमानेंट होने की रामबाण है, ठीक है। यदि आप इसको केवल आप तैयारी कर लेते हो, ये जो क्वेश्चंस हैं, तो आपका सीटी का जो एग्ज़ाम है 100% निकल जाएगा। ये आपको मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। जो लोग कोशिश करेंगे उनका होने के चांसेस हैं। जो लोग पहले से हार बैठे हैं, यार मारुति सुजुकी में परमानेंट हो ही नहीं सकता, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। वो लोग वीडियो भाई मत देखना, ठीक है। जो कि कोशिश ही नहीं करना चाहते हैं कि भैया हम परमानेंट होना है हमको, ठीक है। वो लोग सोच रखे हैं भैया वो तो जुगाड़ से होता है, या फिर उसमें हो ही नहीं सकता है, इतनी सीट होती है, उतनी सीट होती है। निगेटिविटी के लिए कोई भी वीडियो उनके दिमाग में नहीं घुसेगी, ठीक है। चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो नोटबुक में लिख लें या कहीं भी लिख लें, उनका नहीं होना तय है, ठीक है। जो लोग मेहनत करेंगे उन्हीं को ही सफलता मिलेगी, ठीक है। तो चलिए, दूसरी वीडियो जो है आपके सामने पार्ट 2 इसका जो है नोटिफिकेशन आपको दिखाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये भी आपको नोटबुक में अपने नोट कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका जो नोटिफिकेशन है थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन मैं इसमें क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो इसको आपको नोटबुक में नोट कर लेना है, क्योंकि जो ये PDF है थोड़ी ब्लर है, फिर भी इसमें कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं ज़्यादा ना आपका समय लेते हुए। सबसे पहले जो इसका पहला क्वेश्चन है, ED क्या है, ठीक है। तो ED का जो फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिक डिपो स्टेशन, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये मेंशन है। और यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन है, प्रेस शॉप में कितने जोड़ी दस्ताने पहने जाते हैं। देखिए कितना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रेस शॉप में कितने जोड़ी दस्ताने पहने जाते हैं। तो बहुत लोग यहाँ पे बोल देंगे कि एक जोड़ी, ठीक है, एक जोड़ी, लेकिन प्रेस शॉप में जो पहने जाते हैं 2 जोड़ी दस्ताने पहने जाते हैं, ठीक है। देखिए 2 जोड़ी मेंशन है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब तीसरा चलते हैं। यहाँ पर देखिए तीसरा भी जो क्वेश्चंस है, जो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चंस है, देखिए यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है, कौन सा शॉप है। दोस्तों, चौथा जो क्वेश्चन है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, चलिए उसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीका पीका क्या होता है, ठीक है। पीका पीका क्या होता है, पीका पीका आप यूज़ किए होंगे, लाइन पर जो काम किए हैं बच्चे वो भी जानते हैं इसके बारे में, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। पीका पीका एक तरह का फुल पोकिंग है, जो कि हमें यह बताता है कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ पर लगाना है, ठीक है। जैसे पीका पीका जहाँ पर ब्लिंक करता है वहाँ पे मटेरियल रखा होता है, जैसे ही वो जलता है तो ये रहता है कि हमको यही मटेरियल उठा करके ये इंक्लूड करना है गाड़ी में, ठीक है। तो चलिए अब ये चीज़ हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, मारुति के कुल कितने मॉडल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले 16 मॉडल्स थे, अभी 17 मॉडल्स हो गए हैं, और अभी 1-2 मॉडल यदि इंक्रीज भी होंगे तो आपको इसमें वो प्लस कर लेना है, क्योंकि ये पहले का है, ठीक है। जैसे कि इसमें 16 मॉडल था, लेकिन अभी 17 मॉडल्स इसमें काट के बना दिया गया है। तो यदि इसका कोई नया मॉडल आया होगा तो वो आपको उसमें प्लस कर लेने हैं, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन इसमें जो आंसर है वो गलत भी हो सकता है, तो वो आपको देख लेना है, ठीक है। आग लगने की स्थिति में किस नंबर पर फ़ोन करोगे। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको किस नंबर पर कॉल करना है, यदि कंपनी में आग लग जाती है तो आपको ये नंबर याद कर लेने हैं, ठीक है। इसी नंबर पर आपको कॉल करना है, ठीक है। तो ये फायर सर्विस में ये आपका कॉलिंग लग जाएगा, ठीक है। आप काम करते समय किसकी हेल्प कर सकते हो या नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि यदि आप काम कर रहे हैं तो किसी की हेल्प आप कर सकते हो, तो आप यहाँ पर देखिए दिया गया है कि नहीं, ठीक है। यदि आप काम कर रहे हो तो आप किसी की हेल्प कर सकते हो, नहीं कर सकते। यदि आप हेल्प उसकी करोगे तो आप काम छोड़ दोगे, या फिर आपसे काम वो नहीं हो पाएगा, फिर आप काम करने में दिक्कत होगी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर है, आप कहीं जाते हो तो लोग आपको देखकर खुश होते हैं या मायूस, ठीक है। तो आपको इसमें क्या ऑप्शन लेना है, यहाँ पे खुश लेना है, ठीक है। यदि हम कहीं जाते हैं तो हमको देख करके वहाँ पे लोग खुश हो जाते हैं। अब देखिए 9वां जो क्वेश्चन है, आप कंपनी के कितने सहमत हो, ठीक है। आप कंपनी से कितना सहमत हो, तो आप यहाँ पे ये चीज़ आंसर दे सकते हैं, बहुत सहमत हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, रिजेक्शन बिन का कौन सा रंग होता है, ठीक है। ये भी पूछ सकता है, इंटरव्यू में भी पूछ सकता है, या फिर आपका ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि रिजेक्शन बिन का कलर कौन सा होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिजेक्शन बिन होता है वो लाल कलर का होता है, जिसमें कि हम रिजेक्शन मटेरियल उसमें
डाल देते हैं बिन में, ठीक है। अब देखिए 11 जो क्वेश्चन है, वेल्ड शॉप में कौन सा पीपी प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हेलमेट, दस्ताने, चश्मा, ईयर प्लग, ठीक है। यहाँ पे देखिए और क्या है यहाँ पर, रिस्ट कवर और एप्रन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 12 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे MOS को किस लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए MOS इंस्पेक्शन के समय प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये देखिए मेंशन है। अब ऑल्टो के टायर में कितना एटार प्रेशर होता है, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल याद करने वाली चीज़ है, ऑल्टो के टायर में कितना प्रेशर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे गेज इसका दिया गया है, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एर्टिगा में कितने सीसी का इंजन होता है, ये भी पूछ सकता है। और इंजन कौन सी गाड़ी में कितने सीसी का है, इस पर एक अलग से वीडियो आएगा कि कौन सी गाड़ी में कितने सीसी का इंजन लगा होता है, ठीक है। इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, तो इस पर हम वीडियो लेकर के आएंगे, जो कि कल वीडियो अपलोड होगा। वीडियो बनाने में काफ़ी समय लग जाता है, जो कि काफ़ी मेहनत का काम होता है, लेकिन आपके लिए मेहनत करेंगे और आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे दोस्तों, ठीक है। फिर सिर्फ आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, और भी आपको कोई समस्या है तो आपको कमेंट करके बता देना है, ठीक है। तो ये देखिए एर्टिगा में जो इंजन लगता है वो 1373 सीसी का, और डीजल का जो है 1248। तो डीजल तो अभी ख़त्म हो गया है, ठीक है, पेट्रोल और CNG, ठीक है। इसमें मेंशन है गुजरात में हम कौन से मॉडल बनाते हैं, तो गुजरात में जो कंपनी बनाती है, यहाँ पे देख सकते हैं बेलेनो YRC कंपनी बनाती है। अब देखिए बैटरी का वोल्टेज क्या होता है, बैटरी का वोल्टेज, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे तो कोई भी इसको सही कर देगा, 12 वोल्ट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मारुति का R&D सेंटर कहाँ है, ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। मारुति का जो R&D सेंटर है वो कहाँ पर है, वो है रोहतक में, ठीक है। अब आगे चलते हैं, चलिए अब देखिए 20 नंबर का जो क्वेश्चन है, एनोडॉन क्या होता है, ठीक है। एनोडॉन का आपने उपयोग किया होगा, कोई भी समस्या होती है तो हम एनोडॉन को खींच देते हैं, तो जैसे ही खींचते हैं तो वहाँ पे एक लाइट जल जाती है और सुपरवाइज़र को पता चल जाता है कि इस लाइन पर कोई समस्या है, इस स्टेशन नंबर पर, ठीक है। जैसे 15 नंबर स्टेशन पे आप काम कर रहे हैं, तो जैसे ही आप एनोडॉन को खींच देते हैं तो वहाँ पे लाइट जल जाती है, तो सुपरवाइज़र आपको आकर के पूछता है कि क्या समस्या है। जैसे कि कोई गाड़ी में समस्या है, आपने देख लिया तो आपने एनोडॉन लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर वही आंसर दिया गया है, वर्क स्टेशन पर क्या समस्या है, ठीक है। तो ये आपको बता देना है। आग लगने पर आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करेंगे, आग लग जाती है तो आपको भागना नहीं है, सबसे पहले चिल्लाएंगे वहाँ पर, ठीक है, आग आग कह के चिल्लाएंगे, ठीक है। फिर अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है कॉन्टैक्ट करेंगे या फिर सुपरवाइज़र को बुलाएंगे, जो भी है, ठीक है। अब देखिए डिफेक्ट क्या होता है, डिफेक्ट ये पूछ सकता है आपसे, गाड़ी में किसी भी प्रकार की कमी हो डिफेक्ट कहते हैं, ठीक है। चलिए अब पूछते हैं मारू, ठीक है, मारू क्या होता है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको जानना बेहद ज़रूरी है। मारुए जो है यह एक तरह का डिफेक्ट है जिससे जान या माल की हानि होती है, ठीक है। मारुए जो होता है इससे जान और माल दोनों की ही हानि हो सकती है, यहाँ पे देखिए मेंशन है, ठीक है। अब वर्क इंस्ट्रक्शन सीट, WIS का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्क इंस्ट्रक्शन सीट, जो हमें कार्य करने के प्रोसेस को बताती है, ठीक है। तो ये आपसे पूछ सकता है कि WIS क्या है, तो आपको इसको जानना ज़रूरी है कि WIS जो है काम करने का प्रोसेस हमको ये बताता है कि कैसे काम करना है। वर्क इंस्ट्रक्शन सीट होता है ये। मारुति सुजुकी के सभी सेल्स नेटवर्क का नया नाम क्या है, अरेना, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जो मारुति सुजुकी के सभी सेल्स नेटवर्क जो हैं अरेना है। अब डिफेक्ट आने की स्थिति में क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए डिफेक्ट आने की स्थिति में पूछ रहा है कि क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले कॉल बेल लगाकर सुपरवाइज़र को बताएं, यानी कि एनोडॉन आपको लगाना है और सुपरवाइज़र को बताना है कि इसमें ये प्रॉब्लम है, ठीक है। गुजरात प्लांट कहाँ पर है, तो आपको ये भी जानना है, तो इसका आंसर है मेहसाना में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन आ गया, नेक्सा मॉडल कौन कौन से हैं, ठीक है। तो नेक्सा मॉडल के कौन कौन सी गाड़ी हैं, बेलेनो है, बेलेनो RS, सियाज, लेग्निस एंड एस क्रॉस, ठीक है। ये नेक्सा मॉडल की हैं। वेल्ड शॉप में कौन सी वेल्डिंग करते हैं, तो यहाँ पे स्पॉट वेल्डिंग, ये आपका नोट करने वाला है, इसको आप नोट कर लें, ठीक है।
अब चलिए आगे चलते हैं। BS6 कब से आने वाला है, यानी कि ये तो पहले का है, BS6 तो कब से बन रहा है, तो ये पूछ सकता है कि BS6 कब आया था, ठीक है, कब लॉन्च किया गया था। तो 2018 में ये लॉन्च किया गया था, आपको इसको नोट कर लेना है। BS6 जो गाड़ी है 2018 से बन रही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति, यहाँ पे ये पहले का है, रामनाथ कोविंद। और यहाँ पे देखिए मारुति सुजुकी के MD का नाम क्या है, केनिची आयुकावा। ये आपको पता होना चाहिए, MD का पूछ सकता है नाम, आपका इंटरव्यू में भी पूछ सकता है कि MD कौन है, उनका नाम क्या है, तो आपको याद रहना चाहिए। मारुति सुजुकी के चेयरमैन का नाम क्या है, RC भार्गव, तो इसको आप देख लें, चेयरमैन जो हैं RC भार्गव हैं। और देखिए यहाँ पर एक जो है बोडामस, यहाँ पर जो दिया गया है बोडामस दिया गया है इस तरीके का, इसको आपको समझना बेहद ज़रूरी है, शायद आपको पता ना हो, जिसको पता होगा अच्छी बात है, ठीक है। देखिए इसका आंसर जो है इस तरीके से दे सकता है। तो आपको क्या करना है, आप सोचेंगे कि ये तो प्लस माइनस दिया हुआ है तो हमको इसको जोड़ना है या घटाना है, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, लेकिन ये बोडामस है, तो देखिए इस बोडामस रूल से सॉल्व करें, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका फुल फॉर्म दिया गया है, ब्रैकेट ओपन डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे देखिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिया गया है, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। हम आपको 20 बताने वाले थे, लेकिन इसमें आपका 30-35 क्वेश्चंस हो गए हैं। फिर भी आपको याद कर लेने हैं जितने भी इसमें क्वेश्चंस हैं, और आप 2 से 3 बार इसको पढ़ेंगे, सुबह शाम पढ़ें रात में पढ़ें, तो आपका ये दिमाग में फिट हो जाएगा। जैसे ही आपके सामने आएगा ये क्वेश्चंस, तो आप इसको टिक कर देंगे, ये मेरी गारंटी है कि आप इसको टिक कर देंगे। सिर्फ आपको इसको पढ़ लेना है, ठीक है। अब 2 से 4 दिन आप रेगुलर इसी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, ठीक है। आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन आपके सामने जैसे ही ये क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे, आपके दिमाग में तुरंत ही आ जाएगा कि चौथे नंबर का है, ये तीसरे नंबर का है, तो इसमें कौन सा सही है, ठीक है। ये चीज़ गारंटी के साथ है। और आज की वीडियो आपकी यहीं तक है, ठीक है। मारुति सुजुकी में कौन सी गाड़ी में कितने सीसी का इंजन लगता है, वो वीडियो आपका आएगा कल। तो अब चैनल से जुड़ जाइए, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमारे चैनल पर आपको परमानेंट जॉब, अप्रेंटिस जॉब और आपका गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड प्लेसमेंट दिया जाता है, जिसका अपडेट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए ASITI जॉब। जय हिंद, वंदे मातरम।